जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है पीवी क्लासेज में। तो अपन देख रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान का अपतंत्र। तो लगभग अपतंत्र में अपन ने खूब सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि राजस्थान का जो अपतंत्र है उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले देखा था कि राजस्थान का जो अपतंत्र है उसको संगम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले था अरब सागरीय अपतंत्र, जिसका 17% भाग था। उसके बाद में था अपना अंतःप्रवाही, जो 60%। ये 60% क्यों है? क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है, मरुस्थल जो है 61%। उसके बाद में अपन ने देखा था बंगाल की खाड़ी अपतंत्र जो है अपने 23%। उसके बाद में अपन ने देखा था जो अरावली है अपने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को दो अलग अलग भागों में बांट दिया। तो उसका तो इसलिए राजस्थान में अरावली को जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था जो अपने अंतःप्रवाही सॉरी और अरब सागरीय नदियों है जो कौन कौन सी है, लूनी, माही और पश्चिम बनास और साबरमती। तो लूनी के बारे में अपन ने देखा था, नागपाड़ी अजमेर से निकलती है और संगम होता है इसका कचकेरण में। और उसकी लंबाई है राजस्थान में 495, टोटल लंबाई है 495 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी 350 किलोमीटर। उसके बाद में देखा था माही माही नदी अपने जो एमपी अमरेली हिल से निकलते हैं और खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करते हैं। और इसमें माही बजाज सागर, कागदी पिकअप और कडाना बेक वाटर और कडाना डैम बना हुआ है। जो अपने माही बजाज सागर है वो जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर। और इसके अलावा जो माही नदी है दक्षिण में ही प्रवेश करती है और दक्षिण में ही वापस से बहती हुई संगम करती है। और ये कर्क रेखा को दो भागों में 2 बार काटती है। ऐसे ही है कर्क रेखा को, ये अपनी पृथ्वी है, ये हो गया अपने 0 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री और ये हो गया 23.5 डिग्री। ये हो गया अपने कर्क रेखा। उसके बाद हो गया भूमध्य रेखा और ये अपनी हो गई मकर रेखा। तो इसके एक ट्रिक है, तो उसको याद रखना है अपने को, माँ काली। ये क्या है अपने एक ट्रिक है। तो माँ से हो गया माही, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। उसके बाद में का, इससे हो गई कांगो नदी, जो किसको, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद में ली, ये हो जाएगी लिम्पापो। ये क्या हो गई, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसको अपने एक इस ट्रिक से याद रखना है, माँ काली। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद में भूमध्य रेखा को अपने कांगो नदी काटती है। उसके बाद में लिम्पापो नदी है जो अपने मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके अलावा अपन ने देखा था कि जो अंतःप्रवाही नदियां हैं, अंतःप्रवाही नदियां अपने राजस्थान में सर्वाधिक है, जो है 61%। तो वो है, सबसे पहले देखा था घग्गर, जो अपने शिवालिक के पहाड़ या हिमाचल प्रदेश से आती है और अपने हनुमानगढ़ टिब्बी तहसील में से श्री गंगानगर होते हुए अपने पाकिस्तान हकरा तक, हकरा सॉरी फोर्ट अब्बास में जाती है। और हकरा जो उसको बोलते हैं अपने पाकिस्तान में, इसको जो क्षेत्र है उसको हकरा बोलते हैं। और नालिया पाट अपने हनुमानगढ़ में बोलते हैं। और नाली एक अपने भेड़ की नस्ल भी है। और सेम की समस्या भी सर्वाधिक अपने इसी क्षेत्र में है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। उसके अलावा अपन देखे थे कि गग्गर नदी में अपने सभ्यताएं देखी थी, कालीबंगा, पीलीबंगा और एक रंगमहल सभ्यता। और रंगमहल अपन ने देखा था कि एक रंगमहल सुनारी कोठी अपने टोंक में भी है। उसके बाद पहला क्वेश्चन है अपने, लूणी नदी, लूणी नदी का क्रम का अधिकांश अपवा क्षेत्र राजस्थान में है। ये कथन सत्य है। जो अपनी लूणी नदी है इसका टोटल लंबाई है 495 किलोमीटर। और जो राजस्थान में इसका है, इसका है 350 किलोमीटर। तो इसका अधिकांश हिस्सा क्या हो गया, अपने राजस्थान में अपवा क्षेत्र में हो गया। तो ये कथन क्या सत्य है? खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, ये भी सही है। जो खारी नदी है अपने बिजराल के पहाड़ी से निकलती है। और जो ये बनास की सहायक नदी है। और अपन देखेंगे अभी, अभी लास्ट में देखेंगे खारी नदी, अपन 3 देखेंगे जो अभी लास्ट में देखेंगे। उसके बाद में 3, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ये कथन भी सत्य है कि बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। और जो संगम है इसका हो जाता है रामेश्वर घाट, रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर, SM। और यहाँ पे क्या होता है, त्रिवेणी संगम भी बनता है रामेश्वर घाट पे, जो कि है अपनी चंबल, बनास और सीप नदी पर।
और एक नदी अपन अभी आगे देखेंगे, एक सीपू, जो अपनी पश्चिम बनास की सहायक नदी है। ये भी अपन ने देखा ही था, ट्रिक्स महाकाली, माही नदी, उसके बाद में कर्क रेखा को काटती है, काली हो गई भूमध्य रेखा को, और लिम्पापो नदी हो गई मकर रेखा को, दो बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 2, सुमेलित कीजिए। तो ये घग्गर नहीं है, ये सबसे पहले तो घग्गर है। तो घग्गर नदी का उद्गम अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो घग्गर नदी का उसका उद्गम कहाँ होता है, शिवालिक के पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से, और एकमात्र नदी है जो हिमालय की ओर से अपने राजस्थान में आती है, और ये उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी है, सबसे बड़ी उत्तरी राजस्थान। तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, शिवालिक की पहाड़ी। तो ए से क्या हो गया 4। माही नदी, माही नदी कहाँ से निकलती है, अमरेरू हिल्स, अपने एमपी। तो माही अमरेरू हिल्स, मेहंद झील, तो बी किससे हो गया 3 से। उसके बाद में अपने चंबल नदी जाना पाव हिल्स, तो ये हो गई जाना पाव की पहाड़ियों से। उसके बाद में अपने बनास, बनास अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, खमनोर की हिल्स जो राजसमंद में है। तो A4, B3, 4, 3, B2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने ऑप्शन को देखेंगे, इसमें साबरमती अपने उदयपुर से निकलती है, पश्चिम बनास सिरोही से, और अपने जोआई है अपने जो पाली में, इस पे जोआई बांध बना हुआ है। और खारी नदियां 3 देखेंगे, जो खारी नदी भी अपने राजस्थान से है। उसके बाद में सोम, सोम उदयपुर से हो गई, सोम मानसी जाखम, जाखम प्रतापगढ़ से, तो ये भी अपनी क्या हो गई, राजस्थान में हो गई। गंभीरी, इस ऑप्शन में गंभीरी आ गया, तो गंभीरी किससे निकलती है, एमपी से। जो गंभीरी की ये सहायक नदियां पार्वती, काली सिंध, परवन, ये सब किससे निकलती है, एमपी से, और एक किसकी है, चंबल की सहायक नदियां हैं। उसके बाद में बनास, बेड़च, खारी, चंद्रभागा, ये भी क्या है, राजस्थान से भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4, परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां है। ये परवन क्या है, परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां है काली सिंध की। और एक नदी और देखेंगे काली सिंध के अलावा अपन, काली सील, जो क्या है अपने, सॉरी, बनास की क्या है, सहायक नदी, बनास की सहायक नदी। तो काली सिंध, ये परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियां, काली सिंध। उसके बाद में बेड़च, बेड़च हो गई बनास की, जो कहाँ से निकलती है, गोगुंदा हिल्स, अपने वो निकलती है गोगुंदा हिल्स उदयपुर से। और कोठारी, कोठारी भी अपने बनास की है, ये निकलती है अपने दिवेर की पहाड़ियों से, दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद। उसके बाद में माही अपन देखे थे, दक्षिण में अपने खांडू बांसवाड़ा, एमपी अमरेली से निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काली सिंध। परवन, निवाज और आहू किसकी सहायक नदियां है, काली सिंध। और काली सिंध किसकी है, अपने चंबल नदी की। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है। अपने को इसमें देखना है कि जो बंगाल की खाड़ी की नदियां है वो तो कौन कौन सी है, और उनमें से जो शामिल है इनमें से कौन सी नहीं है। तो चंबल नदी ये बंगाल की खाड़ी की है, और लूनी नदी अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि लूनी अपनी किसकी है, अरब सागर है। और कहाँ से निकलती है, अपने नागपाड़ी, अजमेर से निकलते हुए अपने कच्छ के रन। तो ये क्या हो गया अपने, ये गलत हो गया। उसके बाद में बनास, बनास किसकी सहायक नदी है, चंबल की, तो ये भी किसकी हो गई, अपने बंगाल की खाड़ी। बाणगंगा, बाणगंगा अंतःप्रवाह है। इससे पहले ये क्या थी, बंगाल की खाड़ी का हिस्सा था, लेकिन ये 2012 के बाद, 2012 में इसमें किसका दर्जा दे दिया, अंतःप्रवाह नदी का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 लूणी। लेकिन ये ध्यान रखना कि बाणगंगा, लेकिन अभी अभी वर्तमान बाणगंगा किसका हिस्सा नहीं है, बंगाल की खाड़ी का। और किसमें है, अपने वर्तमान में किसका, ये अपने अंतःप्रवाही, और जो कहाँ से निकलती है, अपने बेराट की पहाड़ियां, जयपुर से। ये थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6,
निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें अपने को देखना है कि अरब सागर नदी का भाग कौन सा नहीं है। ये बनास नदी तो अपने बंगाल की खाड़ी का भाग है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था बंगाल की खाड़ी का। उसके बाद में देखा था साबरमती, ये अरब सागर का है। और ये कहाँ से निकलती है नदी? सिरोही से। पश्चिम बनास नदी, ये भी किसका वो है? पश्चिम बनास भी अरब सागर का ही है। और मैंने थोड़ा गलत बोल दिया कि पश्चिम बनास तो सिरोही से निकलती है। पश्चिम बनास तो क्या होती है? अपने सिरोही से निकलती है। और जो ये साबरमती नदी है, ये अपने उदयपुर से निकलती है। ये थोड़ा ध्यान रखना। और काकनी नदी, इसका अन्य नाम है काकनेई, जो कहाँ से निकलती है? कोठारी गांव, जैसलमेर। और ये राजस्थान की सबसे छोटी क्या है? अपने राजस्थान की सबसे छोटी अंतःप्रवाह नदी भी है। तो इसमें अरब सागर नदी तंत्र का भाग नहीं है। बंगाल की खाड़ी हो गया, ये अपने 4 अंतःप्रवाही हो गया। तो इसमें 1 और 4, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसमें ये मान लो इसको गलत कर, तो 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो काकनी नदी है, काकनी नदी काकनी, और इसको मसूरदी नदी भी कहते हैं, कोठारी गांव जैसलमेर से निकलती है। और ये अंतःप्रवाही भाग का हिस्सा है। तो ये भी गलत है। और बनास नदी अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि जो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी उद्गम स्थल में से कौन सा सही नहीं है? बनास नदी खमनोर पहाड़ी, ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सही है। बाणगंगा बेराट पहाड़ी, ये भी सही है। कांतली खंडेला पहाड़ी सीकर, ये भी सही है। इस पर सुनारी सभ्यता है। और जो इसका जो अपवा क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं? तोरावाटी। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतःप्रवाही नदी। और कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। और ये काकनी कुंभलगढ़, तो काकनी कहाँ से निकलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कोटारी गांव, जैसलमेर। ये कुंभलगढ़ गलत है, तो इसका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है? निवाज अभी थोड़ी देर पहले देखा था, सही है। आहू, ये भी सही है। सागी, तो सागी किसकी? अपने लूनी नदी की सहायक नदी है। और जो कहाँ से निकलती है? अपने जसवंतपुरा की पहाड़ी, झालोर, जसवंतपुरा पहाड़ी झालोर से निकलती है। और इसके अलावा परवनी भी इसकी क्या है? काली सिंध की सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन 3 से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है? राजस्थान राज्य में पूर्णतः, अब इसमें देख रहे हैं कि पूर्णतः नदी कहाँ भी बहती है, तो इसका सही आंसर है बनास। क्योंकि बनास जो अपनी नदी है, वो सर्वाधिक अपने राजस्थान में, ये राजस्थान से निकलती है। और पूर्णतः ये राजस्थान में बहती है, क्योंकि ये अपने रामेश्वर घाट है सवाई माधोपुर में, इसमें यहाँ चंबल नदी में क्या हो जाता है? इसका संगम। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बनास नदी। और चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन ये पूर्णतः अपने राजस्थान में नहीं बहती। उसके बाद में लूणी होगी पश्चिम राजस्थान की अपने सबसे बड़ी नदी। उसके बाद में माही माही अपनी क्या होगी? दक्षिण राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। बहने वाली नदी कौन सी है? अपने बनास। उसके बाद में अपने देखें उत्तरी राजस्थान की नदी है अपने घग्गर नदी। उसके बाद में देखें अपने पश्चिम राजस्थान की नदी है अपने जो सबसे लंबी है अपने ओ लूणी नदी। और दक्षिण में देखते हैं तो अपने माही नदी। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः नहीं बहती होगी अपनी चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बाणगंगा, माही, लूनी, चंबल। तो इसका सही आंसर है बाणगंगा। और इसके अन्य नाम है रुंडी नदी, उसके अलावा ताला नदी। अभी आपके डाउट होगा कि रुंडी नदी क्या होती है? तो रुंडी नदी होती है जो मुख्य सहायक नदी होती है, उसमें
संगम होने से पहले समाप्त हो जाती है, वो है रुंडित नदी। और ताला नदी ये ताला गांव में से होकर बहती है, इसलिए इसको ताला नदी कहते हैं। उसके बाद में अपने देखेंगे माही। माही को अन्य नाम है अपने दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, काठल की गंगा। ये आपने कल भी देखा था, लास्ट क्लास में भी देखा था, काठल की गंगा। इसके अलावा आदिवासियों की गंगा, ये इनके अन्य नाम या उपनाम है। आदिवासियों की गंगा, सब नदियों के अलग अलग टेक है। उसके बाद में लूनी को देखा था, आदि खारी, आदि मीठी। कालिदास ने कहा था अंत सलीला। और चंबल, चंबल को अपन जानते हैं, ये एक तो बारहमासी और ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अपने 12 महीने बहती है। और अपने राजस्थान का लगभग अपतंत्र है वो जो मौसमी है। और चंबल को अन्य नाम एक और है कामधेनु। तो अपने देख लिया कि जो बाणगंगा को रुंडित नदी क्यों कहते हैं, उसको ताला नदी। उसके अलावा अपन देखा था जो बैराट की पहाड़ी से निकलती है माही, अपने देखा है तो दक्षिण राजस्थान की, और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, काठल की गंगा। उसके अलावा लूनी, लूनी को अपने कहते हैं पश्चिम राजस्थान की। और पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी आदि खारी, आदि मीठी, अंतसिलीला। उसके बाद में देखा चंबल, कामधेनु और बारामासी नदी भी कहते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन 11 पर अपन चलते हैं। नदी उद्गम स्थल सुमेलित कीजिए। और ये सेकंड ग्रेड टीचर 2017 में अपने पूछा था। तो साबी, साबी कहाँ से निकलती? साबी अपने निकलते सेवर की पहाड़ियां। और ये क्या, कौन सी है? अंतरप्रवाह नदी। तो साबी नदी, सेवर की पहाड़ियां, A1 से हो जाएगा। उसके बाद में काकनी, काकनी अपन थोड़ी देर पहले देखा था कि अपने कहाँ से निकलते थे, कोठारी गांव, कोठारी गांव जैसलमेर। और उसके अलावा ये इस पर कौन सी झील है? भूज झील। और ये राजस्थान के अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी, अंतःप्रवाह की सबसे छोटी छोटी नदी भी है। तो काकनी कहाँ निकलते हैं? अपने कोठारी गांव। तो ये काकनी कोठड़ी गांव जो कहाँ है? अपने जैसलमेर में। बाणगंगा, बाणगंगा भी थोड़ी देर पहले देखा है, तो बाणगंगा का उद्गम कहाँ होता है? बेराट की पहाड़ी या जयपुर से। तो बाणगंगा बेराट की पहाड़ी जयपुर। उसके बाद में कांतली, कांतली अभी देखा था खंडेला पहाड़ी, खंडेला सीकर। और इस पर अपन देखते हैं सुनारी सभ्यता। और इसका जो अपतंत्र है इसको क्या बोलते हैं? तोरहवाटी। तो अभी मिला लेते हैं कि A1, A1, B2, B4, कांकनी B4 ही आएगा। A1, B4 तो इसमें नहीं है, तो अपने को ये अपने ने मिला के देख लिया। अपने को याद भी है कि साबी के कहाँ से निकलते हैं? सेवर के पहाड़ी से। काकनी या जो कांतली है इसको काकनी या फिर मसूरदी नदी कहते हैं, वो कहाँ से है? अपने कहाँ से निकलते हैं? कोठारी गांव या कोठड़ी गांव जैसलमेर से। उसके बाद में अपन देखा बाणगंगा, बाणगंगा कहाँ निकलती है? विराट की पहाड़ियां, और जो पहले बंगाल की खाड़ी का हिस्सा था, और 2012 के बाद में इसको अंतःप्रवाह नदी का भाग में शामिल कर लिया। उसके बाद में अपन देखते हैं कांतली, कांतली अपन जानते हैं कि खंडेला पहाड़ी सीकर से निकलती है, और इससे सुनारी सभ्यता है, सुनारी सभ्यता। और इसको जो अपर क्षेत्र इसको क्या कहते हैं? तोरावाटी भी कहते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो ये राजस्थान की, ये तो सभी को पता है, किसी से भी पूछ लेना कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, वो आंख बंद करके बता देगा, बिसलपुर बांध टोंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिसलपुर बांध टोंक। और ये कोटा बैराज, ये कौन सी? चंबल नदी का, चंबल नदी पर है, और ये सिंचाई बांध है, सिंचाई। उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, ये क्या है? चंबल नदी पर, ये भी चंबल नदी पर है। और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। ये टैगलाइन जरूर याद रखना कि पश्चिम राजस्थान का कौन सा है। तो ये क्या हो गया? उसके बाद में गांधी सागर बांध। अब गांधी सागर बांध की बात करते हैं, तो ये राजस्थान का तो सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन जो चंबल नदी है उसका सबसे बड़ा बांध है ये। चंबल नदी का, जो चंबल नदी पर स्थित है, उसका सबसे बड़ा बांध है। और ये आपको पता ही है कि अभी बारिश का टाइम है, तो बिसलपुर बांध एकदम हरा भरा हो जाता है। तो इसको क्या है? पर्यटन विभाग ने कि इसका वो दर्जा दे रखा है मिनी गोवा।
और इसका निर्माण कब पूरा हुआ था? 1999 में। 1999 में। 2008 में इसको कंजर्वेशन रिजर्व में रखा गया था। उसके अलावा इसमें क्या है, एक बात, एक्वेरियम, एक्वेरियम मछली का प्रजनन केंद्र भी। और ये जो अपने है टोंक, इसमें सिंचाई सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा, सिंचाई सिंचाई और पेयजल। उसके अलावा अपने जयपुर, अभी ब्यावर, भीलवाड़ा, सॉरी भीलवाड़ा नहीं है, इसकी अजमेर, और उसके अलावा नागौर, इनमें क्या है, पेयजल की आपूर्ति करवाता है। और इसको अभी क्या है, ईआरसीपी, अभी जो राजस्थान में थोड़े दिन पहले ट्रेन थी, इस ट्रेन राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट में इसको जोड़ा जाएगा। और जिसमें अतिरिक्त तो पानी आता है उसको किसमें छोड़ देते हैं, इसरदा बांध, इसरदा बांध में छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी उटगन नदी भी कहलाती है? और ये अभी 2020 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है गंभीर। गंभीर नदी को जो अपने कहा से निकलती है, सपोर्टर तहसील। और अपने गंभीर नदी के बारे में अपने लास्ट क्लास में देखा था कि जो गंभीर नदी की जो 5 सहायक नदियां है, उसको, उसके ऊपर जो पांचना बांध बंधा, पांचना बांध बना हुआ है, कटा, माची, भद्रावती, बेसावट, बरखेड़ा, ये उन्हें के फ्लो में याद रखना है। काली सिंध अभी देखा था अपन ने, काली सिंध चंबल की सहायक नदी। और काली सील की बात करें तो किसकी है? काली सील अपने बनास की। लूणी, लूणी को तो अपन खूब बार देख लिए कि अंतर सलीला, जो नाम है रूपा रेल, इसका अन्य नाम है अपरा है, और लसवारी, लसवारी नदी। और ये कहाँ से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। और काफी अच्छी जगह है यहाँ पे, कभी जिंदगी में मौका देते एक बार जरूर घूम के आना। हरा भरा है और ऐसे पहाड़ियों के बीच में है एकदम। क्वेश्चन नंबर 14, बिंगोद जिला भीलवाड़ा में किस तीन नदियों का संगम स्थित है? ये अभी सेकंड फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2022 में पूछा गया था। तो बेडच, मेनाल, ये तो दोनों से ही है लेकिन खारी, ये गलत है। बनास, बेडच, मेनाल, तो ये सही है। बनास, मेनाल, डाई, यहाँ पे ये गलत आ रहा है। बनास, खारी, डाई, तो यहाँ पे सही है। तो सबसे ज्यादा इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, बनास, बेडच और मेनाल। तो अपने देखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक जो त्रिवेणी संगम बनते हैं वो बनते हैं बनास नदी पर। तो इस पे जो त्रिवेणी संगम बनते हैं, बिंगोद, भीलवाड़ा, बिंगोद, भीलवाड़ा, राजमहल, टोंक, राजमहल, टोंक, और जो अपने रामेश्वर घाट, रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर। तो अब इसमें तो क्या है, समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है, गांठ बांध के याद रखना ही है इसको। तो सबसे पहले तो इनमें क्या है, बनास नदी, इसमें इनमें क्या रहेगी, कॉमन, बनास, इसमें भी क्या है, बनास, और रामेश्वर घाट में भी बनास नदी के कॉमन हो गई। बिंगोद भीलवाड़ा में अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि बेड़च और मेनार। राजमहल, टोंक, बनास हो गया। उसके बाद में होगी डाई, ये कहाँ से निकलती है, अजमेर, डाई। और इसके अलावा हो गई सारी, जो कहाँ से निकलती है, बिजराल की पहाड़ियों से, राजसमंद से। और रामेश्वरम घाट, बनास, कॉमन है ही। उसके बाद में चंबल और सीप। तो सर्वाधिक त्रिवेणी, आपसे कोई पूछे कि सर्वाधिक त्रिवेणी संगम कौन सी नदी से, कौन सी नदी पर बनते हैं, तो बनास नदी इसका सही आंसर होगा। उसके अलावा एक त्रिवेणी संगम अपन ने और देखा था, सोम, माही, जाखम, नवाटापुरा, डूंगरपुर। और वहाँ पे माघ पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला भी लगता है, बेणेश्वर धाम। हाँ, तो अपने अपवाद तंत्र के लगभग क्वेश्चन क्या हो गया, कवर कर लिए थे। अब कुछ सहायक नदियां और कुछ प्रमुख नदियां ऐसी है जो एग्जाम सेंटर में को तो अपने को क्या लगेगा कि रिश्तेदारों जैसी है, मतलब ऐसा लगेगा याद तो है लेकिन अपने को आंसर सही से पता नहीं चलेगा।
तो जिनमें से मुख्य मुख्य नदियां है, सागी हो गई, साबी हो गई, इनके नाम एक जैसे लगेंगे। और एक बात और, अभी 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 अपन ने बोला था कि रिश्तेदारों जैसी है। तो सुबह मैंने कहीं पढ़ा था, तो मैं आपको बताता हूँ। असफलता अनाथ होती है, लेकिन सफलता के 100 रिश्तेदार होते हैं। और ये फैक्ट बात है कि जो अपने तैयारी कर रहे होते हैं, वो अपने को कोई भी क्या बोल देता है, इसकी तैयारी कर रहा है, तो अपने बताते भाई इस चीज की कर रहा हूँ, मैं इस चीज की कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे फेक करके बोलेंगे, तैयारी तो सभी कर रहे हैं। और लेकिन जिस दिन अपन सक्सेस हो जाएंगे, तो जिनको अपने जानते भी नहीं है, वो भी अपने को कॉल करके बोलेगा, मैं वो बोल रहा हूँ और हमें तो पता ही था, तो अच्छा पड़ता है और सक्सेस हो जाएगा। तो आज शुरू जो अपने नदियां, लगभग ये क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए थे। और कुछ नदियां ऐसी है जिनके अपने नाम तो सेम से ही दिखेंगे। एक मिनट। हाँ, तो इनके नाम क्या है, एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन इनका अलग अलग महत्व है और उनके लिए अलग अलग टैग है। जैसे अपने है साबी, दूसरा है सागी। तो साबी, ये कौन सी है? ये है अंतःप्रवाह की नदी है, अंतःप्रवाही। और जो ये कहाँ से निकलती है? अपनी सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी, जयपुर। और जो ये अपने संगम होता है, ये संगम क्या है, जो ये जाती है हरियाणा, गुड़गांव तक। तो ये चीज ऐसी, ये ऐसे फेक्ट है, इनको तो क्या है, ऐसे गांठ बांध के याद रखना है। कोई आपको सपनों में पूछ रहा है कि साबी नदी कहाँ है, तो बताना है कि सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा गुड़गांव तक जाती है, और ये अंतःप्रवाही नदी है। उसके विपरीत अपन देखते हैं, दूसरे देखते हैं सागी नदी। तो सागी कौन से, अपने पहले खूब बार देख रखा है कि सागी लूणी की क्या है, सहायक नदी। और जो कहाँ से निकलती है, अपने ये भी अपने को उद्गम भी पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ से निकलती है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ी, और सॉरी, जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर। तो ये बात याद रहेगी, साबी नदी और सागी नदी। तो साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर, और ये हरियाणा गुड़गांव तक जाती है, और ये अंतःप्रवाह की नदी है। दूसरी सागी नदी, सागी अपन ने बार बार देखा था, ये है लूणी की सहायक नदी, और ये जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से निकलती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपने सूकली और सूकड़ी नदी। तो सूकली तो अपने पश्चिम बनात की सहायक नदी है। और जो सूकड़ी अपने किसकी है, लूणी की सहायक नदी, लूणी की सहायक नदी है। और ये अपने कहाँ से, जो इस पे क्या है, बांकली बांध भी है। तो ये चीज अपने को याद करनी है कि सूकली नदी और सूकड़ी नदी। सूकली तो क्या है, पश्चिम बनास की सहायक नदी है, और उसके ऊपर सूकड़ी नदी अपनी लूनी की सहायक नदी है, और ये बांकली बांध इस पर स्थित है। तो ये ऐसे एग्जाम में अपने को लगता है कि यार ये पढ़ा हुआ तो है, सूकली सूकड़ी, तो ये बातें एकदम एक जगह याद रखनी है, नहीं तो अपने को साथ क्या होगा, अपने बोलेंगे भैरव बाबा को याद करके बोलेंगे, और ब्रांड भी बताएंगे उसको कि भैरव बाबा ये वाला ब्रांड चढ़ाऊंगा, और मैं आपके लगा रहा हूँ आपके भरोसा, और वो तुक्का आपका क्या होगा, बिल्कुल गलत। तो ये गांठ बांध के अपने को याद रखनी है। उसके बाद में अपन चलते हैं, सूखली हो गया। उसके बाद थर्ड अपने हो गया पश्चिम बनास और बनास नदी। तो पश्चिम बनास तो अपन देख पहले खूब बार देखे हैं, अरब सागर या प्रतंत्र का हिस्सा है। और बनास, बनास अपनी किसका है, बंगाल की खाड़ी का। उसके अलावा अपन देखते हैं नेक्स्ट, और देखते हैं अपन
मोरेन, मोरेन नदी और मोरेल नदी। इनको आपको लग रहा होगा इनके नाम तो सेम सेम ही है, लेकिन इनमें डिफरेंट है। मोरेन, मोरेन नदी कहाँ की? अपने अपने माही नदी की। माही नदी की क्या है? सहायक नदी। और मोरेल, मोरेल है अपने बनास नदी की सहायक नदी, और इस पे मोरेल बांध भी है, और ये कहाँ से निकलती है? अपने जयपुर से निकलती है। तो ये अपने को ऐसे रटना है। कोई सपने में भी आपको भी पूछे, एक बात पूछे आपको कि सूकली नदी का है, तो आपको सूकड़ी भी बतानी है। आपको पूछे सीप नदी का है, तो आपको सीप भी बतानी है। इस तरीके से अपने को रटना है। तो चार हो गया अपने। पांच, सीपू और एक है सीप नदी। तो सीपू का की है? सीपू अपने पश्चिम बनास की सहायक नदी। पश्चिम बनास की सहायक नदी। और सीप किसकी है? सीप अपनी है चंबल की सहायक नदी। जो अपन देखते हैं चंबल पे रामेश्वरम घाट पे जो त्रिवेणी संगम है, उसमें भी है ये त्रिवेणी संगम रामेश्वरम घाट का। कौन कौन सी? चंबल, बनास, और उस एक और का है जो तीसरी हो गया है सीप नदी। फिफ्थ, पांच हो गए। उसके बाद में छह, कांतली या काकनी। अब इनके नाम आपको ऐसे लगा कि एक जैसे ही है, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग है। तो कांतली नदी ये अंतःप्रवाह की और खंडेला शिखर से निकलती है। और खंडेला शिखर से जो इसका अपवा क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं? तेरावाट, तोरा वाटी। और उसके अलावा जो इस पे सभ्यताएं हैं, दो है। गणेश्वर सभ्यता और दूसरी है सुनारी सभ्यता। हाँ, एक चीज और, जो अभी अपन थोड़ी देर पहले देखे थे, साबी नदी पे एक है जोधपुर सभ्यता, जहाँ पे हाथी दांत के अवशेष मिलते हैं। हाथी दांत के अवशेष। तो ये भी आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि भाई साबी नदी पर किसके अवशेष मिलते हैं, मतलब सभ्यता कौन सी है और किसके अवशेष मिलते हैं। तो ये हो गई काकनी। और काकनी नदी अपने कहाँ से निकलते हैं? अभी थोड़ी सी देर पहले देखा था, कोठारी गांव जैसलमेर से। और इस पे क्या है? भूझील, भूझील बनी हुई है। और ये भी किसका हिस्सा है? अंतःप्रवाही, अंतःप्रवाही। और ये सबसे छोटी नदी है अंतःप्रवाह की, क्या है? सबसे छोटी नदी। और कितने किलोमीटर है? 17 किलोमीटर। और ये अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी है राजस्थान में। तो वो कितनी है? 100 किलोमीटर। उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, खारी नदी। अब खारी नदी आपको तीन देखने को मिलेगी। अब सबका अलग अलग महत्व है। खारी, एक खारी अपने लूनी की सहायक नदी, और कहाँ से निकलती है? अपने सिरोही से। एक है अपने बनास की, और एक है अपने अंतःप्रवाह की नदी। अंतःप्रवाह की नदी, खारी अंतःप्रवाह की नदी, जो किसमें आती है? सांबर झील में। और ये कि खारी नदी बनास की सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है? बिजराल की पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से। उसके बाद में देखते हैं, खारी हो गया अपने। उसके बाद में अपन देखते हैं बांडी नदी। बांडी भी अपने को राजस्थान में कितनी मिलेगी? दो, बांडी। बांडी नदी आपको कितनी मिलेगी? दो। एक तो है लूनी की सहायक नदी, लूनी की सहायक नदी। और एक दूसरी है अपने बनास की सहायक नदी। जो लूनी की सहायक नदी है, उसको कौन सी नदी के नाम से भी जानते हैं? राजस्थान की रासायनिक नदी। ये क्वेश्चन पूछा गया है खूब बार भाई, राजस्थान की रासायनिक नदी कौन सी है? और इसका कारण क्या है? रंगाई छपाई उद्योग। और ये थोड़े दिन पहले ऐसे करंट में चर्चा में भी रही थी, रंगाई छपाई उद्योग।
उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने 8 तो हो गया। अब 9 रूपा रेल और रूपनगढ़। तो रूपा रेल, रूपा रेल नदी तो अपने कहाँ से निकलती है? उदयनाथ, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। और जो रूपनगढ़ है ये सांबर में आती है और कहाँ से निकलती है? अजमेर। तो ये अपन ने देख लिया कि जो ये लगभग लगभग हो गई नदियाँ। और हाँ, एक दो और एरिया अपने, जैसे गंभीर और गंभीरी नदी, ये दोनों भी अलग अलग है। एक तो गंभीर है जो अपने कहाँ से निकलती है? सपोट्रा तहसील करौली से। सपोट्रा तहसील करौली, सपोर्टर तहसील करौली से निकलते हैं। और इस पे कौन सा बांध है? पांचवा बांध, जो कि इसकी सहायक नदियां है। ऐसे एक फ्लो में याद रखना है अपने को, आंख बंद करके याद रखना है, एकदम फ्लो रहना चाहिए। अटा, माची, भद्रावती, बरखेड़ा और बेसावट, तो एक फ्लो में याद रखेंगे तो अपने लगभग याद हो जाएगा। और एक गंभीरी जो चंबल की सहायक नदी है, ये कहाँ से निकलती है? एमपी से। उसके अलावा अपन बार बार काली सिंध और काली सील नदी बार बार आ रही थी, तो ये चीजें ऐसे अपने को सीधे सीधे रखने हैं। काली सिंध और काली सील। तो काली सिंध तो अपने चंबल की सहायक नदी, और ये हो गए अपने बनास की सहायक नदी। तो लगभग लगभग हो गई है। तो आपको भी ऐसे ही एक फ्लो में रटना है इनको, समझना कुछ ही नहीं है, सीधे रटना है इनमें बिल्कुल एकदम। हाँ, तो ये हो गया था अपने। तो सबसे पहले अपन ने देखा था साबी नदी, साबी नदी और सागी नदी। साबी अपन ने देखा था अपने जो सेवर की पहाड़ियाँ सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है और ये अपने गुड़गांव और हरियाणा तक जाती है। उसके बाद में देखा सागी नदी, सागी कौन सी? लूणी की सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी है। और जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से निकलती है। उसके बाद में अपन ने देखा था सूकली और सूकड़ी। सूकली अपनी है पश्चिम बनास की सहायक नदी, और सूकड़ी हो गई अपनी लूणी की सहायक नदी। और इस पर कौन सा बांध स्थित है? बांकली बांध। ये भी कई बार पूछा है। अभी क्या है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया अपने राजस्थान ज्योग्राफी या किस कोई भी सब्जेक्ट में। पहले तो अपने नदियों से सीधे जो मेन नदी होती थी, उसका जो भी फीचर यानी विशेषता होती थी, वहां से क्वेश्चन उठा लेता था। लेकिन अभी क्या होगा, जो इनकी सहायक नदियां है, जो इनकी जो विशेषता है, वहां से क्वेश्चन उठाता है। नेक्स्ट, उसके बाद में अपन ने देखा था पश्चिम बनास और बनास। पश्चिम बनास हमने देखा था अरब सागरी नदी है। उसके बाद में बनास, ये बंगाल की खाड़ी की बंगाल की खाड़ी की हाँ, बंगाल की खाड़ी की नदी है। नेक्स्ट, मोरेन और मोरेल नदी। मोरेन अपन ने देखा था माही नदी, जो अपने कहा से निकलती है? डूंगरपुर से। और मोरेल नदी देखा था बनास, जो जयपुर 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 से निकलती है। और इस पे क्या है? मोरेल बांध भी स्थित है, मोरेल बांध भी। नेक्स्ट, सीपू है, सीप। सीप हो गई अपने पश्चिम बनास की सहायक नदी, और सीप हो गई अपने चंबल की सहायक नदी। और ये रामेश्वर घाट में संगम में भाग देते चंबल, बनास और सीप। नेक्स्ट हो गया अपने कातली व कांकनी। कातली अपने इसको या मसूरदी भी कहते हैं इसको, कांकनी नदी को। और कातली अपनी हो गई खंडेला की शिखर की पहाड़ी से निकलते हैं, और इसका क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। और जिसपे सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, और ये गणेश्वर और सुनारी सभ्यता। और ये कहाँ का बहती है? अपने झुंझुनू और सीकर और आंशिक चुर्रू। और जो अपर क्षेत्र इसका तोरावाटी हो गया। और काकनी नदी है कोठारी, हाँ हाँ, काकनी हो गया अपनी कोठारी गांव जैसलमेर से निकलते हैं। और इसको मसूरदी भी कहते हैं, काकनी है, काकनी भी कहते हैं। और इस पर भू झील है। और ये अंतःप्रवाह की सबसे छोटी नदी है, और इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। नेक्स्ट, खारी अपन ने 3 नदियां देखी थी। खारी जो सबसे पहले देखी थी, खारी लूणी की सहायक नदी, जो कहाँ से निकल रही थी? सिरोही। उसके बाद में देखी थी बनास की सहायक नदी बिजराल। उसके बाद में अपन ने देखा अंतःप्रवाह की सहायक नदी, जो कहाँ से निकल रही है? अंतःप्रवाह की सहायक नदी नागौर से निकल रही है और सांबर झील में मिल रही है। नेक्स्ट, बांडी व बांडी दो। वैसे जैसे खारी नदी अपन ने 3 देखी, वैसे ही बांडी नदी दो। एक तो लूनी की सहायक नदी, और राजस्थान की रासायनिक नदी भी कहते हैं। और कारण क्या है इसका? रंगाई छपाई उद्योग। और दूसरी बांडी क्या? बनास की सहायक नदी। ये अपने को रटना है इससे कैसे। उसके बाद में देखा अपने रूपा रेल और रूपनगढ़। रूपा रेल अपने हैं उदयनाथ की पहाड़ी उससे निकलती है, और ये अपने अलवर भरतपुर
अलवर और भरतपुर में जाती है, और इसमें मोती झील भी है, और उस सुजान गंगा से अपने लोहागढ़ जो फोर्ट है वहां पे पानी को उपलब्ध करवाता है। और एक है रूपनगढ़, रूपनगढ़ सांभर झील में आती है, अजमेर। नेक्स्ट, काली सिंध और काली सिंध। काली सिंध हो गई अपने चंबल की सहायक नदी, और दूसरी तरफ अपने काली सिंध ये किसकी हो गई, बनास की सहायक नदी।